राणा साहब, मैंने कितने वर्षों से इस क्षण का इंतजार किया है, पर अब नहीं, इसे मरना ही होगा। रानी साहब, क्या आपने कुंवर भोजराज का ये आखिरी पत्र पढ़ा है? कैसा पत्र? मुझे कुछ नहीं पता, पर मीरा को अब मरना होगा। राणा साहब, इस तरह रानी से रोज रोज घुट घुट कर नहीं मर सकती है। ये लोग भी इसी प्रसंग के लिए आए हुए हैं। ये हमारी परंपरा है और आज ये रिवाज होकर ही रहेगा। मैं आपको इस रिवाज को होने से नहीं रोकने दूंगी। अब आप लोगों का क्या कहना है? हाँ, ये परंपरा बहुत पुरानी है, इसे हमें तोड़नी नहीं चाहिए। होगा। ठीक है, कल आप सब के सब हमारे राजमहल में आएंगे और आप सबके सामने मीरा कुंवर का ये आखिरी पत्र पढ़ेगी। पहले सुन तो लीजिए कि इसमें लिखा क्या है। उसके बाद भी अगर आप सबकी यही इच्छा है तो हम आपको कभी रोकेंगे नहीं। आप सबके सामने ये पत्र पढ़ने जा रही हूं, जो मेरे कुंवर मेरे लिए अपने अंतिम समय में जाने से पहले लिखकर गए थे। इसे पढ़ने के बाद आप सबका जो भी निर्णय होगा मेरे सराखों पर होगा। मीरा, बचपन में अहीरा नाम की एक लड़की मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही निकट थे। खेलते खेलते कब उसकी ब्याह की आयु हो गई पता ही नहीं चला। एक दिन अहीरा का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद वो अपने ससुराल चली गई। फिर एक रोज कई दिनों बाद, कुंवर जी चलिए, जल्दी से चलिए, वो अहीरा। क्या हुआ? क्या हुआ अहीरा को? अहीरा को पति मर गया, चलिए। अहीरा! अहीरा! छोड़ो! अहीरा बचाओ! अहीरा रुको! अहीरा! 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 मीरा, मैं चाहता हूं तुम इस परंपरा को बदलो, इसे
जड़ से निकाल फेंको हमारे समाज से। इस अंधविश्वास को बदलो। तुम जियो अपने लिए। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की फिर से हीरा बने। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब आप सब क्या चाहते हैं? बात केवल कुंवर के लिखे पत्र की नहीं है। सच में आज समय है बदलाव का। इन खोखली परंपराओं को हम महिलाओं को ही बदलना होगा। मैं अपने कुंवर की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपके कुंवर की इच्छा पूरी हो? बोलिए, आप सबको बदलाव चाहिए या नहीं? जो परंपरा इतने सालों तक चल रही है, उसे एक ही दिन में किसी की इच्छा अनुसार नहीं बदला जा सकता है। ये निर्णय हमारे हाथ में है और मुझे नहीं लगता कि हम महिलाओं को कोई बदलाव चाहिए। अब आप ही बताइए कि आप सब मेरे साथ हैं या फिर इस डायन के? बताइए, आप सब मेरे साथ हैं या नहीं? क्या आप सब लोग इस खोखली परंपरा को जड़ से निकाल फेंकने में मेरी मदद करेंगे? क्या आप सब लोग अपने कुंवर की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? मैं आपके साथ हूँ। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। सब आपके साथ हैं। हम सामाजिक बुराई जड़ उखाड़ फेंकेंगे। कुंवर भोजराज और मीराबाई की जय। कुंवर भोजराज और मीराबाई की जय। जीजा, अब आप ही कुछ कहिए। ये मीरा तो डायन है। इसने इन सब पर काला जादू कर दिया है। मीरा को तो मरना ही होगा, वरना ये कुछ ही दिनों में हम सबको मार डालेगी। हाँ, यदि ये भोजराज की अंतिम इच्छा है तो इसका सम्मान किया जाएगा। राणा साहब, मैं कुंवर भोजराज की अंतिम इच्छा पूरी कर रही हूं, पर आपको भी मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरे जीते जी मीरा मेरे सामने कभी नहीं आएगी। उसका इस महल से बाहर कहीं रहने का इंतजाम कर दीजिए। वो इस महल में नहीं रहेगी।
पंडित जी, ये क्या रानी साहब, आज शाम कुंवर विक्रम पधार रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त पर आपको तो खुश होना चाहिए, पर आपके चेहरे पर ये गुस्से के काले बादल क्यों? उसी मीरा की वजह से। उसका नाम भी सुनती हो तो मेरी आंखों में अग्नि उतर आती है। पूरी मीरा की चिंता आप न करें रानी साहब, उससे कैसा डर? डर? डर तो उसी की वजह से है पंडित जी। वो कल की मीरा सबकी चहेती होती जा रही है। अपनी मीठी मीठी बातों में सबको ऐसा फंसाया कि सबके सब उसके राग में राग अलाप रहे हैं। यहाँ तक कि जीजी साकी भी उसके सामने बोलती बंद हो गई। न जाने क्या घूट कर पिला दिया है उस जादूगरनी ने। कहीं वो मेरे विक्रम के राज्य अभिषेक में अड़चन न पैदा करते हैं। मीरा की वजह से कुंवर की चिंता न करें। अब कुंवर बच्चे थोड़े ही हैं। राजनीति का पूरा ज्ञान हो गया है उन्हें। आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरा विक्रम ही उस मीरा को संभाल सकता है। मीरा, गृह प्रवेश करो। तुम्हारे आने से आज ये भवन घर बन जाएगा। बहुत सुंदर भवन है ससुर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट मत करो मीरा, अभी तो तुम्हें एक बहुत ही सुंदर स्थल दिखाना है। जानते हैं मीरा कि कान्हा का घर तो तुम्हारा मन मंदिर है, फिर भी हमने विशेष रूप से यह मंदिर गिरधर गोपाल के लिए बनवाया है। और अपनी भक्ति में कोई भी विघ्न मत आने दो। अपने कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करो, यही अंतिम इच्छा भोजराज की थी। मेरे गिरधर, जहां तुम्हारा मंदिर है वो स्थान मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और अब तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई और नहीं है। तुम्हारी भक्ति मेरे जीवन का सहारा है। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। आज से मैं अपना सारा जीवन तुम्हारी भक्ति में अर्पण करती हूँ। दर्शन दीजो आए, सावरे दर्शन दीजो आए। मीरा थारी प्रेम दीवानी,
दर्शन दीजो आए सांवरे, दर्शन दीजो आए। विक्रम, प्रणाम मास्टर। आप वहां क्यों जा रहे थे? मास्टर, वो भजन कौन गा रहा है? मीरा के अलावा और कौन हो सकता है? हीरा भाभी? वो अभी भी? हाँ, यही हमारा दुर्भाग्य है कि वो अभी भी जिंदा है। बस ये समझ लीजिए कि राणा सा के बाद आपके और राजगद्दी के बीच बस यही एक कांटा है। आप निश्चिंत रहिए मां साहब, इस कांटे को कैसे हटाना है विक्रम अच्छी तरह जानता है।